नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बवाल का दिन है और बवाल भी किसको लेकर? महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ को लेकर। गौरतलब है कि अखिलेश यादव मौनी अमावस्या और महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आज ये काम उन्होंने संसद में किया। जी हां, लोकसभा में आज अखिलेश यादव ने अपने भाषण में योगी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए और उसमें सबसे बड़े आरोप ये थे कि योगी सरकार जो है वो भगदड़ में हुए मौतों का आंकड़ा जारी नहीं कर रही है, जबकि उसने इस महाकुंभ को डिजिटल कुंभ बनाने का ऐलान किया। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर रहेगी, योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव पे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और एक बार आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है या पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं अखिलेश यादव के भाषण से। अखिलेश यादव ने आज अपने करीब 40 मिनट के भाषण में जो उन्होंने लोकसभा में दिया, उस भाषण में उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़, उसकी मौत पर योगी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार महाकुंभ का आयोजन करने में फेल हो गई है, या वो जितने आंकड़ों की बात उसने की थी उस आंकड़ों के अनुसार उसका इंतजाम नहीं हो पाया, लिहाजा इस महाकुंभ का इंतजाम जो है वो सेना के हवाले कर देना चाहिए। अखिलेश ने यह मांग दूसरी बार उठाई है। पहली बार उस दिन उठाई थी जिस दिन ये हादसा हुआ था, उसके अगले दिन उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन आज आधिकारिक रूप से उन्होंने संसद में यह बयान दिया कि सरकार महाकुंभ का इंतजाम करने में विफल रही है, प्रशासन विफल रहा है, लिहाजा अब बाकी के जो दिन बचे हैं 23-24 दिन, उसका इंतजाम जो है सेना के हवाले कर दिया जाए। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जांच की मांग की। उन्होंने मांग की कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, इसकी जांच हो और उनको दंड मिले। अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जब इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद जो है जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, कलयुग से लेकर सदियों तक जो परंपरा चली आ रही है कि उसमें अखाड़े जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, नक्षत्र और पंचांग के हिसाब से वो नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक मृतकों के आंकड़े, विवरण या यूं कहें लिस्ट जारी नहीं कर पाई है और उनका कहना यह भी था कि जितनी मौतें सरकार ने कही है या बताई है या जो आधिकारिक डाटा 30 मौतों का जारी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो सही नहीं है। सरकार पूरा आंकड़ा जारी करे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने इसे डिजिटल कुंभ का नाम दिया है, लेकिन इस भगदड़ में हुए मौतों का वो डिजिट यानी आंकड़े नहीं जारी कर रही है। क्या कहा अखिलेश यादव ने? और उसके बाद अखिलेश यादव के भाषण के 2 घंटे के बाद आज योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीएम के इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग जो है वो सनातन विरोधी सर्टिफिकेट हाथों में लेकर घूम रहे हैं और उनका ये चाह थी, उनकी ये इच्छा थी कि कोई कुछ बड़ा हादसा महाकुंभ में हो जाए। क्या कहा अखिलेश यादव ने? सबसे पहले संसद में जो उन्होंने भाषण दिया, पहले आप वो सुन लीजिए जो आरोप उन्होंने योगी सरकार पर लगाए हैं महाकुंभ में भगदड़ को लेकर, महाकुंभ के इंतजामों को लेकर क्या मांग की है उन्होंने। पहले आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का इन सारे सवालों, सारे आरोपों का जवाब बड़े करारे ढंग से दे दिया है। सुन लीजिए। आंकड़े लगातार दे रही है और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए
मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है।
लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव ने क्या क्या कह दिया। अब बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। इसके पहले भी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच सवाल जवाब हुए हैं, निश्चित रूप से आपने सुना होगा। लेकिन आज जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी सनातन विरोधी बता दिया और इन्होंने कहा कि ये लोग सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर चल रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव के इस बयान पर कि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। आज के अपने भाषण में उन्होंने जो संसद में दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था, ये आंकड़ा जारी किया था कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोग आ रहे हैं, और अगर मेरी बात गलत साबित हो जाती है कि ऐसा बयान नहीं आया था सरकार की तरफ से, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और योगी जी ने कहा कि मैंने कभी नहीं इस तरह की बात कही थी कि महाकुंभ में 100 करोड़ या 1 अरब लोग आ रहे हैं। हमने हमेशा 35-40 करोड़ की बात कही है और 35-40 करोड़ लोग ही इस महाकुंभ में आने वाले थे और उसी के हिसाब से इंतजाम किए गए थे। आंकड़ों की बाजीगरी पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि सरकार ने पूरी तरह से आंकड़े जारी किए हैं, सरकार ने वो सब कुछ किया जो इस तरह की दुखद दुर्घटना के बाद करना आवश्यक होता है। तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर, और साथ ही साथ खड़गे साहब, जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी संसद में कह दिया कि हजारों लोग मारे गए थे। उस पर भी उन्होंने खड़गे साहब को भी जवाब दिया और कहा कि ये दोनों दल जो है सनातन विरोधी सुपारी लेकर चल रहे हैं। तो आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का जवाब, और उसी महाकुंभ की जगह से, उसी प्रयागराज से, जिसके बारे में अखिलेश यादव ने आज संसद में, लोकसभा में सवाल उठाए। तो सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान
एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अखिलेश यादव के हर बात का पलटवार किया, हर बात का जवाब दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस पूरे मामले की तह तक जाएगी यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग जो सुबह 12 बजे दिन में सोकर उठते हैं और उठने के बाद वो खुद कोई एक्सरसाइज या होमवर्क न करके, उनका जो कार्यालय का स्टाफ होता है जो लिख पढ़ के उन्हें दे देता है, वही वो रीड कर लेते हैं। यानी वो ऐसे लीडर हैं, वो लीडर नहीं, वो रीडर है। साथ ही साथ योगी जी ने एक और बात कही कि इस पूरे मामले की जांच होगी और इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्व में सजा देने का काम किया है। किसी भी आरोपी, अगर वो साबित हो गया कि वो आरोपी है या दोषी है, तो वही प्रक्रिया इस मामले में भी आजमाई जाएगी। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ आज कितने नाराज दिखाई दे रहे थे। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। और मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक ये आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। आज भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहां पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए।